भारतीय जनता पार्टी के राजस्व विभाग राज्य मंत्री प्रभारी मंत्री अनूप प्रधान आज मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्रों से प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी पहुंचे प्रभारी राज्य मंत्री भाजपा ने सभी नगर पंचायत क्षेत्रों में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रत्येक नगर पंचायत और मैनपुरी नगर पालिका की जनता से वोट मांगे। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कराए और नगर विकास मंत्रालय के लिए भी काफी पैसा मुहैया कराया था। विकास कार्य के लिए 5 वर्ष पूरे होने के बाद चुनाव नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी जीत कर आएंगे और विकास कार्य कराएंगे, अन्य योजना का लाभ भी सरकार से दिलाएंगे। हमारा सभी जनता से वादा है कि हमारे प्रत्याशियों के हाथ मजबूत करें और वोट देकर भारी मतों से जीताएं। आइए आपको दिखाते हैं अनूप प्रधान ने मीडिया से वार्ता की। जनपद मैनपुरी से ब्यूरो चीफ उमाशंकर की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि नगर पंचायत भोगांव में मेरा आगमन हुआ है, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके साथ मैंने बैठक की, मैं उनके साथ बैठा और यहाँ की नगर पंचायत के बारे में मैंने जानकारी दी। मैं समझता हूँ जिस तरह का उत्साह कार्यकर्ता और यहाँ की नगर पंचायत की जनता जनार्दन के अंदर जो भाव दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूँ यहाँ की जो हमारी प्रत्याशी नेहा तिवारी जी वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी है, ऐसी मेरी। अभी तक नगर पंचायत की जैसे मैं आजमगढ़ की बात करूं या रामपुर की बात करूं तो हम बहुत लंबे समय से वहां नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कर रही है अपने कार्यकर्ताओं के, देश और प्रदेश की जनता जनार्दन के आधार पर। तो मैं समझता हूँ जिस तरह का भाव यहाँ नगर पंचायत भोगांव के अंदर कार्यकर्ताओं और यहाँ के मतदाताओं के अंदर दिखाई दे रहा है, निश्चित ही हम उस रिकॉर्ड को जो आप कह रहे हैं कि यहाँ बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी नहीं हुआ है, पर जिस तरह का भाव यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की जनता जनार्दन के अंदर दिखाई दे रहा है, भोगांव नगर पंचायत हम बहुत बड़े अंतर से यहाँ जीतने का काम करें। अब इस देखिए, निश्चित ही जैसा कि मैं 2014 की बात करूं तो लोकसभा के चुनाव में आप देख रहे हैं कि समाजवादी के अपने जिनको एक गढ़ कहा करते, उन्हें भी उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की मेहरबानी से हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी ढाने का काम किया। आप 2017 उठा करके देख लिए, 321 MLA हमारे और हमारे सहयोगी दलों के मिलकर के उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसके साथ साथ 2019 में लोकसभा का चुनाव आया। सपा, बसपा और लोकदल जो मुख्य विपक्षी दल थे वो लोकसभा के चुनाव में एक हुए। आदरणीय मोदी जी किसी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश की जनता और हमारे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जनार्दन को कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो जनता जनार्दन के साथ था। जो इन्होंने तीनों दलों ने जो गठबंधन किया, उस गठबंधन को ध्वस्त करते हुए हमारे 60 से भी अधिक MP भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में आए। इसी तरह 2022 में भी इस जनता जनार्दन की मेहरबानी, कार्यकर्ताओं की बदौलत हम दोबारा भी 37 वर्ष बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ऐसे ही जो नगर निकाय के चुनाव में निश्चित भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतराल से, और मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी कहीं भी इस चुनाव में भी दिखाई नहीं देगी, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या माने, देखिए निश्चित ही लगभग 1 वर्ष बचा है लोकसभा के, निश्चित ही एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है। और देखिए, मैं जिस दल का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 24/7 हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, हमेशा कार्यकर्ता हमारा कार्यकर्ता है, पटल पर कार्यकर्ता है, हम हमेशा चुनाव में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित इस चुनाव को हम जीतेंगे और लोकसभा का चुनाव भी मैं समझता हूँ कि 80 में से 80 भारतीय जनता पार्टी जीतने का। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी आए हुए हैं और